वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कैसे सुभाष चंद्र बोस के विजन और जियो पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से इंडिया को आज़ादी मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 अगस्त 1945 को उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है और उस समय की ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भी इस बात को डिक्लेयर किया कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है। लेकिन आज तक और उस समय के लोगों ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है और आज तक उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारी फाइल्स और रिकॉर्ड हैं जिसको अभी तक सीक्रेट रखा हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक को शेयर नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अगर सभी फाइल को रिलीज कर देंगे, सभी फाइल्स पब्लिक कर देंगे तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, जियो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन बिगड़ेंगे। अनुज धर जो एक राइटर और एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने करीब 20 साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की जो मिस्ट्री उस पर काम किया, और उनका ऐसा कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ से रिलेटेड 3 थियोरीज हैं। पहली तो वही है जो गवर्नमेंट भी कहती है कि प्लेन क्रैश, सुभाष चंद्र बोस ताइवान जा रहे थे और ताइपाई पहुंचते पहुंचते रास्ते में उनका प्लेन क्रैश होता है। उनके साथ उनके एक आजाद हिंद फौज के कमांडर हबीबुर रहमान भी थे। उनको ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह से जल जाते हैं। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 18 अगस्त को। उसके बाद उनकी अस्थियों को जापान के रंकोजी टेम्पल में रखा जाता है। लोग इस बात को सही मान भी लेते कि हो सकता है उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जापानी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की कोई पिक्चर्स नहीं, उस प्लेन क्रैश की कोई पिक्चर नहीं थी, उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिसमें कि नेताजी एडमिट थे। नेताजी का आज तक डेथ सर्टिफिकेट रिलीज नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस इससे पहले भी कई बार वेश बदलकर अंग्रेजों को चकमा दे चुके हैं, तो लोगों को ऐसा लगा हो सकता है कि ये इस बार भी कुछ स्ट्रेटेजी हो नेताजी की, इसलिए लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इवन गांधी जी ने कहा था कि सुभाष अभी मरे नहीं है, वो जीवित हैं और अपना समय कहीं और बिता रहे हैं। गांधी जी ने उनकी फैमिली से कहा था कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का श्राद्ध नहीं करना। दूसरी थियोरी में ऐसा कहते हैं कि नेताजी ने यूएसएसआर से असाइलम मांगा था और इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह चुके हैं। इवन जीडी बख्शी ने अपनी बुक में भी लिखा है, उनका ऐसा कहना है कि जापान और यूएसएसआर ने मिलकर उनको एक सेफ पैसेज दिया टू यूएसएसआर, जिससे कि वो सेफली यहाँ पहुंच जाए। रशिया पहुंचने के बाद नेताजी ने 2-3 ब्रॉडकास्ट रेडियो भी किए थे, जिससे उनकी लोकेशन अंग्रेजों को पता चल गई। वहां पे उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें साइबेरिया के एक जेल में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा दूसरी थ्योरी कहती है। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी इंडिया में और नेहरू के कहने पर स्टालिन ने उनको मरवाया है। तीसरी थ्योरी जिसपे अनुज ने काफी काम किया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन, चाहे गवर्नमेंट अधिकारी हो गए, चाहे आईबी हो गया, रॉ हो गया, होम मिनिस्ट्री, कुछ ऐसे लीक्स मिलते हैं जिसमें ऐसा प्रूफ होता है जो ऐसा कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1985 तक जिंदा थे और वो इंडिया में ही थे। उनको गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता था, जो पहले अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ में भी रहे। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे, क्योंकि गुमनामी बाबा की डेथ के बाद जो सामान मिलता है, करीब 20 बक्से मिलते हैं, उन सामान को जब खोला जाता है तो जो जो सामान मिलता है वो किसी ऑर्डिनरी साधु का, बाबा का नहीं हो सकता है। एक गोल्डन रिम का चश्मा मिला, दूरबीन मिला जो जर्मन मेड था, एक टाइपराइटर मिला, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मिली जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की थी, बहुत सारी बंगाली बुक्स मिली, न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें नेताजी की डेथ की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी उनके फॉलोअर्स के लेटर मिले। नेताजी की हैंडराइटिंग की और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक जांच एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने करी, जिसने कहा कि ये दोनों ही राइटिंग एक ही आदमी की है। जो लोग गुमनामी बाबा से मिलते थे वो उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, हमेशा उनकी आवाज सुनी, क्योंकि वो एक पर्दे के पीछे रहते तो कभी अपने आप को रिवील नहीं करते थे। नेताजी की डेथ के बाद कई ऐसी इंक्वायरीज हुई, कई ऐसी कमीशंस बनाई गई और सबसे पहले जो कमीशन बनाई गई, जो इंक्वायरी हुई, एक अमेरिकन एजेंसी ने करी, जिसने कहा कि ऐसे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। इंडिया को आजादी मिलने के बाद लोगों की डिमांड पर 3 कमिटीज और बनी जिसने नेताजी की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी। सबसे पहली कमेटी बनी शाहनवाज कमेटी, जिसमें 3 मेंबर्स थे, जिसमें शाहनवाज खान जो आजाद हिंद फौज के जनरल भी थे, दूसरे एसएन मित्रा थे, तीसरे मेंबर थे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और टेस्टिमनी के बाद इस कमेटी ने भी वही कहा कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश चंद्र बोस इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ऐसा कहना था कि इसको कवर अप किया जा रहा है और एविडेंस को छुपाया जा रहा है, और उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट पर साइन नहीं किए।
14 साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी बनाई 1970 में, खोसला कमेटी, जिसमें एक मेंबर थे जीडी खोसला, जिनकी इन्वेस्टिगेशन में भी यही कहा गया कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। और सोचने वाली बात है कि ये दोनों ही इन्वेस्टिगेशन इंडिया में ही हुई। उनका प्लेन क्रैश होता है जापान में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंडिया में होती है। नेताजी की डेथ के 25 साल के बाद 1997 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाती है, मुखर्जी कमेटी, जिसमें एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के M.K. मुखर्जी। इस कमेटी ने जापान, रशिया, ताइवान, सिंगापुर जाके करीब 200 लोगों से बात करी। पूरी टेस्टिमनी, पूरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद इस कमेटी ने कहा कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। इस कमेटी ने ऐसे ऐसे एविडेंस बताया जिसने अभी तक के इन्वेस्टिगेशन की पूरी दशा और दिशा ही बदल दी थी। इस कमेटी ने कहा है कि जापान और यूएसएसआर ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था जिससे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेफली यहाँ से बाहर निकल जाए। और जो अस्थियां रंकोजी टेम्पल में रखी है, जिसको नेताजी की अस्थियां कहा जाता है, वो असल में नेताजी की अस्थियां नहीं, एक जापानी सोल्जर की अस्थियां हैं। दिस इज द रीजन की फैमिली के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन अस्थियों का इंडियन गवर्नमेंट डीएनए टेस्ट नहीं करवा रही है। आज तक नेताजी की डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन अगर एविडेंस और प्रूफ को देखा जाए तो गुमनामी बाबा की जो डेथ है, जो गुमनामी बाबा की जो थियोरी है, वो ज्यादा रेलिवेंस लगती है एज कम्पेयर टू प्लेन क्रैश की थियोरी या यूएसएसआर की थियोरी। अनडाउटेडली नेताजी एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे और इंडिया की आजादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको कांग्रेस ने, नेहरूवियन हिस्टोरियन ने और मीडिया ने नेग्लेक्ट किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन आज बहुत सारे हिस्टोरियन, राइटर लाइक अनुज धर हैं जो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, वो सच्चाई जो लोगों को नहीं पता है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि लोगों को सच्चाई पता चले। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।